एक्शन। सो हेलो वर्ल्ड, व्हाट्सअप। तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि हमारे बोर्ड्स कैंसिल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो वीडियो डालते ही भाई मोदी जी टीवी पर आ गए थे कि मित्रों बोर्ड्स कैंसिल हो चुके हैं। ये वाली वीडियो मैं लेके आया हूँ ताकि जो ये बोर्ड्स कैंसिल होने का जो डिसीजन दिया है कि ये सही है या गलत है, इसका क्या इफेक्ट आगे पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट से ओपिनियंस लिए जाए। तो प्लीज वेलकम आवर लवली स्टूडेंट्स। हेलो गाइस, गौरव शर्मा दिस साइड। मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ और आज जय आदित्य मेरा दोस्त मेरा इंटरव्यू ले रहा है। Hi guys, my name is Vashti Jain and school is finally over and I don't at all feel like that. मामिका वीडियो स्टार्ट हो गई है। हेलो भाई, इंट्रोडक्शन अपना प्लीज। Oh hi, my name is Vamika Kapoor and मेरी 12th खत्म हो चुकी है and I'm so happy about it finally. Hello guys, my name is Samyak Jain and I'm from PCM with CS 12th class. Now I have passed out I guess. So हाँ, मतलब अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट है कि फाइनली 12th पास हो गई है। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो दैट 12th बोर्ड एग्जाम हैज बीन कैंसिल्ड। तुम लोग पहले मुझे अपना एक फेस रिएक्शन देंगे। थोड़ा सा सैड था। एडमिशन कैसे होगा इस चीज़ का बहुत अभी कंफ्यूजन है। मार्क्स कैसे लगेंगे, सही लगेंगे भी नहीं लगेंगे। स्कूल में तो अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि हमारे पेपर ही नहीं दिए तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। अच्छा तो ऐसा सीन था, मेरी बात तो मोदी जी आई लव यू। तो सीन ये था कि वी वर आउट विद आवर फ्रेंड्स, जय भी हमारे साथ था एंड सडनली वेदांत आर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, उसने बोला कि both cancel हो गए and we were at Bake Book, there's a bakery near our house and we were ordering ऐसे shakes वगैरह and he said कि both cancel हो गए and मैं literally काउंटर पे खड़े होकर चिल्ला रही थी। हम 10 लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं कि both cancel हो गए। I mean we shouldn't be that happy but we were and सब लोग हमें देख रहे थे as if we're crazy। और वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी, ट्विस्ट। और वहाँ पुलिस भी आई थी obviously because लॉकडाउन चल रहा है, तो उन्होंने भी हमें डांटा and well that's about it। ना मैं अच्छा फील कर रहा था ना बुरा, भी कुछ मिक्स फीलिंग्स थी। कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटेड भी था कि हमने पूरे साल मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ा था और सडनली और अब स्कूल वालों के हाथ में डिसीजन दे दिया, तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले अपने हिसाब से नंबर देंगे। हम तो वही था, मिक्स फीलिंग्स थी। मैं ना ज़्यादा खुश था ना ज़्यादा दुखी था। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। मेरी मम्मी ना लाइक आई वाज इन माय रूम, मेरी मम्मी मेरे पास भागते आई, शी वाज लाइक कि बोर्ड कैंसिल हो गए हैं, ऐसा कुछ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, लेट मी सी। एंड अंटिल शी एक्चुअली टर्न्ड ऑन द टीवी आई वाज हैप्पी। मतलब मुझे लग रहा था शायद क्या पता हो गया बाई चांस। फिर आई वाज जस्ट होपिंग कि हाँ हो गया, और जिस मोमेंट आई गॉट टू नो कि हाँ सच में हो गया, आई वाज लाइक मतलब कुछ ऐसा है कितना फ्री फील हो रहा हो एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी। आई डिडंट इमेजिन कि अगर बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे इतनी खुशी होगी। तो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये वाली न्यूज़ सुनी? तो मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत खुश थे बिकॉज मैं बीइंग अ अबव एवरेज स्टूडेंट, आई हैव बीन स्टडीइंग रेगुलरली सिंस डे वन, जब से मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था इन मार्च 2020 एंड तब से उनको पता है कि आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड बट मेरे एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। एंड लाइक जब पहली बार पोस्टपोन हुए थे जनवरी में, हमको न्यूज़ मिली थी कि दे आर पोस्टपोनिंग इट टू मे। आई वाज लाइक इट्स ओके, मे तक सिचुएशन विल बी बेटर, विल गिव आवर एग्जाम्स एंड पास विद फ्लाइंग कलर्स। बट कट टू मे दे पोस्टपोन इट अगेन एंड उसके बाद तो आई वाज लूजिंग इट कि भाई और ज़्यादा नहीं हो पा रहा। लाइक एक 10 to 11 मंथ्स का सेशन होता है एंड वी वर ऑलरेडी 15 मंथ्स इनटू इट। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ करके देयर वाज नो पॉइंट कि एग्जाम्स ही नहीं हो रहे तो हम क्या करें। तो माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि फाइनली जो मेरी मेंटल मिजरी थी, जो हम बच्चों को इतनी एट्रॉसिटीज चली पड़ रही थी, वो सब खत्म हो गई वंस एंड फॉर ऑल। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा ज़्यादा। पूरा साल ऐसे निकल गया, पढ़ाई हुई नहीं, पास भी हो गए, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मतलब एकदम ऐसे निकल गया हवा में। 12th ऐसे निकल गई, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पेरेंट्स को भी नहीं पड़ा। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, शी वाज स्क्रीमिंग। जब तक उन्होंने टीवी देखा था उससे पहले शी वाज स्क्रीमिंग। मतलब वो मुझसे ज़्यादा खुश थी। शी वाज लाइक कि अब तो हो गया, अब कुछ है ही नहीं। तो माय डैड वाज लाइक ही वाज हैप्पी अबाउट दिस, ऑब्वियसली ही वाज कंसीडरिंग मी कि यू आर लकी एंड ऑल, बट ही वाज द सेम टाइम वरिड कि क्या होगा। बट माय मॉम वाज ऑल हैप्पी। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दुखी थे क्योंकि उनके हिसाब से हम लोगों ने प्रेशर ही नहीं झेला, वो जो एक जैसे बोर्ड्स का बच्चा झेलता है। तो कहीं ना कहीं वो भी दुखी थे कि बोर्ड्स तो होने चाहिए थे, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है बोर्ड्स, तो बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस तो है हमारी लाइफ में और कहीं ना कहीं वो आगे जाके मैटर भी करता है। तो वो भी इतने खुश नहीं थे कि डिसीजन अब रहेगा तो स्कूल वालों के हाथ में ही।
So my third question is guys कि what do you think that हमारी मार्किंग स्कीम वो किस बेसिस पे मिलेगी, री बोर्ड या जो भी तुम्हें लगता है वो प्लीज बताइए. Being a 12th class student, like ये class बोली जाती है कि it's one of the most crucial class of our academic cycle ना our schooling. तो being a student ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है we study regularly, we should study regularly. जो भी एग्जाम्स आए be it 30 marks, be it 80 marks, जो भी एग्जाम्स हो हमें उसको सिंसियरली देना चाहिए सारे एग्जाम्स को अच्छे से पढ़ के. बट मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एग्जाम्स अप अंटिल प्री बोर्ड सीरियसली. तो वो लोग पूरे साल मजे करते हैं एंड लाइक कि प्री बोर्ड्स के बाद जो हमको 1-2 महीना मिलेगा उसमें अच्छे से पढ़ के दे देंगे. बट दैट्स एक्चुअली देयर फॉल्ट बिकॉज एजुकेशन का मतलब ये होता है कि यू बी रेगुलर एट इट, यू एस इन एवरी एग्जाम. साल भर साल अपने आप को जज करो कि तुम कहाँ से कहाँ स्टैंड कर रहे हो एंड देन एक्सेल इन बोर्ड्स. तो जिन बच्चों ने ये करा था उनके तो पूरे साल भी थोड़े ठीक ठीक से मार्क्स आए हैं. तो अगर 12th क्लास के हम लोग स्टार्टिंग से लेकर अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हमारे छोटे बड़े उन सबको भी कंसिडर करते हैं तो आई डोंट थिंक उनका कोई लॉस होगा. इतनी एक्टिविटीज़ हुई है, इतनी टेस्ट हुई है, क्लास में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, आप कितने एक्टिव थे थ्रू आउट द ईयर, एवरीथिंग शुड काउंट राइट. बट हाँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि दे गोना अकाउंट 10th का और 11th का रिजल्ट, दैट इज़ वेरी अनफेयर बिकॉज लाइक 9th and 10th क्लास is entirely different. वो वाला जो syllabi होता है is entirely different from what we are studying in class 11th and 12th. And considering class 11th result is also not fair because 11th में to be honest कोई बच्चा नहीं पढ़ता, 1-2 ही होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं. I was one of them. But anyway, I guess 12th की performance अगर मतलब पूरी consider की जाए तो it's good. मार्किंग का देखा जाए तो इन्होंने जो क्राइटेरिया निकाला है अब तक जो सुनने में आ रही है कि 3 साल के एनुअल्स के बेस पे निकालेंगे मार्क्स. 3 साल का जो मेरा स्कोर रहा है 10th 11th 12th का, और कहीं ना कहीं वो सही भी है. पर उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि 11th में सबके इतने अच्छे नंबर नहीं आते क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है. हमें अपने 3 सब्जेक्ट ही मेन होते हैं, जैसे कि मेरा है PCM. तो उसमें एकदम से जब चेंज आता है तो इतने जल्दी कोप अप नहीं कर पाते. तो 11th में कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं और मार्क्स पे अच्छे नहीं आते. तो मेरे भी नहीं अच्छे थे. तो बस मुझे 11th का ही है थोड़ा कि 11th के मार्क्स अगर कंसिडर करेंगे तो कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हो सकती है. मुझे लगता है कि अब हमारी 12th है, I mean, या मार्कशीट होती है पर अब सब लोगों का पास ऐसे ही हुआ है तो फिर सब लोग ये लोग सीधा एंट्रेंस एग्जाम्स ही कर सकते हैं. जैसे कि इफ समवन इज डूइंग कोई पर्टिकुलर कोर्स तो उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम रख दें जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड हो 11th 12th से और जिसकी कोई इंसान कोचिंग लेकर आराम से पास कर सके या फिर दे सकते. मेरे हिसाब से अभी तो चलो कैंसिल कर दिए बट दोबारा CBSE को एक टेस्ट लेना चाहिए. एक मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट लेना चाहिए स्कूल की तरफ से. स्कूल के ऊपर नहीं डालनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि अगर स्कूल पे डाला तो अपने रिजल्ट बनाने के लिए कैसे भी मार्क्स दे सकते हैं. कोई सुपरवाइज करना चाहिए या फिर CBSE को दोबारा बाद में एक टेस्ट लेना चाहिए. मतलब या तो कम मार्क्स को या तो ऑब्जेक्टिव हो एक टेस्ट बाद में लेना चाहिए उन्हें. एंड माय फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक कि जो ये डिसीजन है कि हमारे जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनको इम्पैक्ट करेगा या नहीं? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं सब बोर्ड्स के आसपास ही डेट्स रखते हैं. जैसे बोर्ड्स करता है वैसे ही करते हैं. जब इतने करोड़ों बच्चे देते हैं बोर्ड को, जब वही पीछे हट गया इस पेंडेमिक की वजह से, वो भी मतलब फील कर रहा है कि ये बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है. तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी सोचेंगी कि हाँ ये सेफ़ नहीं है. तो वो भी अभी डिलेमा में है कि करें ना करें. तो अभी देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं वो लोग भी. तो मुझे लगता है कि मतलब जिन लोगों ने 11th 12th की पढ़ाई करी है, जिसने पढ़ा है वो पढ़ा ही. अब जैसे साइंस वाले हैं इन लोगों का मैथ्स जो है मतलब 12th का जिनको हेल्प करता है आगे भी. पर तो इन लोगों ने पढ़ा है तो पढ़ा है. बोर्ड्स देना ना देना क्या फ़र्क पड़ता है. बोर्ड्स तो सिर्फ इसलिए है जिससे कि तुम्हारी मार्कशीट बन सके और तुम्हें कॉलेज में एडमिशन हो सके. तो मुझे लगता है हम सब लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज तो है ही उस चीज़ की जो हमने पढ़ा है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ पढ़ाई करी नहीं. नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज एंट्रेंस कुछ भी हो जाए एंट्रेंस कैंसिल नहीं हो सकते. तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? अब वो मेरिट बेसिस पे या स्कूल के इंटरनल मार्क्स के ऊपर फॉर एग्जांपल एम्स या IIT ऐसे एडमिशन तो लेगी ही नहीं. तो इस चीज़ का क्वेश्चन ही नहीं होता, बात ही नहीं उठती वाली. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन घटिया है? बिल्कुल ऑब्वियसली यार, मतलब अभी घर से बाहर जाना एंड बीइंग इन अ रूम विद अ बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स और इतने मतलब मेंटली एग्जॉस्टिव एग्जाम्स देना किसी के लिए भी फेयर नहीं है. तो अगर CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड कैंसिल हो गए हैं तो सारे के सारे स्टेट बोर्ड सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कैंसिल हो जाने चाहिए. बट उनके प्लेस में कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए. अगर CBSE हमें कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है तो दैट शुड बी फेयर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. उसकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद नहीं जाना चाहिए. एक्चुअली पूरे 14
साल की मेहनत जो अब तक स्कूल में करी है फ्रॉम नर्सरी टू 12th वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. एंड वी कैन हैव इंटरव्यूज. व्हाई नॉट इंटरव्यूज आप अपने घर बैठे रूम के अंदर दे सकते हो ऑन द स्पॉट. एंड कोविड कॉन्ट्रैक्ट करने का भी खतरा नहीं रहेगा. लाइक एन इंटरव्यू कैन इजीली जज योर परफॉर्मेंस कि तुमने क्या करा है. तो दैट्स अ वाइबल ऑल्टरनेटिव. अगर कोई न्यूज़ से देख रहा है तो इंटरव्यू ले लो. हेलो, ठीक है. प्लीज इंटरव्यू. ओके गाइस, हियर यू गो योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन. तो मैंने पिछली बार पूछा था कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम, वो लोगों को नहीं पता था, तो मैंने कहा चल इस बार थोड़ा आसान पूछ लेते हैं. लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कि हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम. 8 है ना? अब तो नहीं 8 नहीं है, 8 ही है. कीप योरसेल्फ अपडेटेड. मिस्टर 8 ही है. दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली मर्ज हो गई है तो वो 8 नहीं रहे. बस लक्षद्वीप, अंडमान, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी. मतलब तुम्हें 8 नहीं पता ना? सीधा बोलो. हाँ नहीं पता यार. Okay, it's Jammu and Kashmir and Cool. Leh Ladakh जो अभी फॉर्म हुई है. Then it's Dadar Nagar Haveli. It's Daman and Diu. It's Chandigarh. It's Delhi. मतलब Delhi is like a national capital territory, but उसको union territory का count करते हैं. पुडुचेरी I guess. पुडुचेरी, पौंडीचेरी, whatever. एक रहती है ना? लक्षद्वीप नहीं, it's a state. लक्षद्वीप is it? मैं सिर्फ बताऊं? बता. हाँ है. ये मतलब मैंने सारी सही बताई. अंडमान निकोबार नहीं बोला तूने? ओ राइट, अंडमान निकोबार. तो एक काम करो ना, मेरा इंटरव्यू हो गया है, मेरे को एडमिशन दे दो डीयू में. मैंने 8 के 8 बता दिया है. दिल्ली, ओके. लद्दाख, लद्दाख भी है ना. ले भी अलग हो गया है शायद. सिर्फ है आएगा लद्दाख में. सॉरी हाँ, ले सॉरी दिल्ली, ले, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ भी आता है. पागल, तुझे नहीं पता ये बात? सही में? कसम से, तू पागल है, पढ़ कर चल क्या ठीक है. आएगा तू? अच्छा बोल. चंडीगढ़ हाँ, भी लिखा है आती है मैंने. यूनियन टेरिटरी में, और एक और आती है शायद गोवा की भी आती है. आई थिंक अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी. आई थिंक बस मुझे 4-5 ही याद है. बिफोर आई लीव द वीडियो, मैं बस ये बोलूँगी कि अभी तक वी बिन सैक्रिफाइसिंग अ लॉट. लाइक मैं पर्सनली तो 11th-12th में काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस कर रही थी जस्ट टू फोकस ऑन माई एकेडमिक्स. बट नाउ दैट एवरीथिंग इज ओवर, फ्यूचर की चिंता ना करते हुए कि एग्जाम्स का रिजल्ट कैसे आएगा, एडमिशन कैसे होगा, लेट्स फोकस ऑन आवर प्रेजेंट. लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स वी हैव बीन अवॉइडिंग. और अब वो टाइम है उन सब चीज़ों को करने का. लाइक आई हैव बीन रीडिंग. तो आप लोग के भी जितनी भी हॉबीज, जितनी भी अपनी जीना स्टार्ट कर दो बेसिकली. So bye guys, it was really fun video and I think कि if हमारे स्कूल वाले भी देख रहे हैं और दूसरे स्कूल वाले भी देख रहे हैं तो I hope that हम सब मिलके मचाएं आगे. I hope कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो. उसमें बस यही है कि ठीक है जो हो गया अब उसे रिस्पेक्ट करेंगे और देखते हैं सरकार और आगे क्या करती है, मिनिस्ट्री क्या करती है, CBSE क्या करता है. एडमिशन हो जाए बस सही जगह पे, उतना ही मैटर करता है. अब मैसेज लास्ट यही रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा अगर कंपटीशन को देखा जाए. जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं आजकल के, एडवांस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बैच को दिक्कत तो होगी आगे जाके डेफिनेटली. पर कोई नहीं, हम देख लेंगे आगे जाके क्या होगा और सबसे डील कर लेंगे. तो ऑल द बेस्ट गाइस आगे के लिए. Bye. बाय गाइस. Well, thank you so much guys for coming here and अपना फ्री टाइम मुझे देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू. शेयर करो हर दोस्तों के साथ. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care, fans. Cool. तो आप तो एंटी मोदी थे. तो एंटी मोदी हूँ मैं, क्या हुआ, वीडियो के लिए बोल रहा हूँ बस ये सब. तुम मेरा ओपिनियन चाहते हो इसलिए तो मैं बोल सकता हूँ. नहीं, ओपिनियन मैं भी नहीं दे सकता इसलिए. बाय.